परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, यह बात अति स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व का आधार राजकीय सत्ता कभी नहीं रही, अन्यथा हमारा भी भाग्य उन राष्ट्रों से अच्छा नहीं होता जो आज केवल अजायब घर की दर्शनीय वस्तु मात्र रह गए हैं। राजकीय सत्ताधारी हमारे समाज के आदर्श कभी नहीं थे। वे हमारे राष्ट्र जीवन के आधार के रूप में कभी स्वीकृत नहीं हुए। संपत्ति एवं सत्ता के ऐहिक प्रलोभनों से ऊपर उठे हुए और सुखी, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न एवं एकात्मता से युक्त समाज की स्थापना के लिए अपने को समग्र भावेन समर्पित करने वाले संत महात्मा ही इसके पथ प्रदर्शक रहे हैं। वे धर्म सत्ता का प्रतिनिधित्व करते थे। राजा तो उस उच्चतर नैतिक सत्ता का एक उत्कृष्ट अनुगामी मात्र था। अनेक बार विपरीत परिस्थितियों में एवं आक्रामक शक्तियों के कारण अनेक राज्य सत्ताओं ने धूल छाटी, किंतु धर्म सत्ता समाज को छिन्न विच्छिन्न होने से सदैव बचाती रही। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, प्रत्येक राष्ट्र का अपना विशिष्ट जीवन संगीत रहता है और उसी की लय तरंग में राष्ट्र प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। अपने हिंदू राष्ट्र ने भी अनादिकाल से एक अनुपम विशिष्टता को सुरक्षित रखा है। हमारे लिए भौतिक सुख के स्वरूप अर्थात अर्थ, संपत्ति का संचय और काम, भौतिक तृष्णाओं का समाधान मनुष्य के एक अंश मात्र हैं। हमारे महान पूर्वजों ने घोषणा की है कि मानव पुरुषार्थ के दो और भी पहलू हैं और वे हैं धर्म एवं मोक्ष। उन्होंने हमारे समाज की रचना इस चतुर्विध प्राप्ति के आधार पर की है। यह चतुर्विध पुरुषार्थ हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अति प्राचीन काल से हमारा समाज केवल संपत्ति एवं वैभव के लिए ही प्रसिद्ध नहीं रहा है, वरन इससे भी अधिक जीवन के उन अन्य दो पहलुओं के लिए रहा है। इसीलिए हम उच्च नैतिक, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक लोग कहे जाते हैं, जिन्होंने अपना अंतिम लक्ष्य ईश्वर से सीधे संपर्क करने अर्थात मोक्ष से कम नहीं रखा। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, राष्ट्र कल्पना परिस्थिति के अनुसार बदलने वाली वस्तु नहीं है। मनुष्य का मनुष्यत्व नौकरी पर निर्भर नहीं करता। किसी ने अपना व्यवसाय बदला तो उसका शरीर और गुणधर्म नहीं बदलता। विदेशी सत्ता रहने से उस सत्ता के सहारे ही अन्य समाज उद्दंड होते रहे हैं। इसीलिए हिंदू राष्ट्रवाद का मंडन प्रतिक्रियात्मक बात समझी गई। हिंदू राष्ट्र की कल्पना यह एक सत्य है। इस दृष्टि से संघ ने उस भावना का जागरण किया। विदेशी शासन से संघर्ष रहते हुए भी हिंदू राष्ट्रीयत्व की घोषणा संघ ने की। उस भावना की जागृति से समाज संगठित कर बलशाली और चैतन्य युक्त करने का प्रयास किया। आज जब विदेशी सत्ता नहीं रही है, तब ये प्रयास अधिक जोर से होने चाहिए। यही विचार परिस्थिति में हुए स्थूल परिवर्तन के कारण अपने अंतःकरण में आना चाहिए। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, सबसे पहला कर्तव्य है, जिस देश को अनंतकाल से हमने अपनी पवित्र मातृभूमि माना है, उसके लिए ज्वलंत भक्ति भावना का आविर्भाव। द्वितीय है साहचर्य एवं भ्रातृत्व भावना, जिसका जन्म इस अनुभूति के साथ होता है कि हम एक ही महान माता के पुत्र हैं। तृतीय है राष्ट्र जीवन की समान धारा की उत्कट चेतना, जो समान संस्कृति एवं समान पैतृक दाय, समान इतिहास, समान परंपराओं, समान आदर्शों एवं आकांक्षाओं से उत्पन्न होती है। जीवन के मूल्यों की यह त्रिगुणात्मक मूर्ति एक शब्द में हिंदू राष्ट्रीयता है, जो राष्ट्र मंदिर के निर्माण के लिए आधार बनती है। ताबनी। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, जिस बात में हमारी अत्यंत श्रद्धा है और जिसमें श्रद्धा रखना राष्ट्रीयता का परिचायक भी है, वह यह है
कि यह विशाल भूमि हमारी मातृभूमि है। हम सब इसके पुत्र हैं। इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है तथा इस भूमि के कारण राष्ट्र के नाते जो हमारा जीवन संभव हुआ है, उस जीवन की कीर्ति अपनी सेवा से फैलाने का स्वाभाविक कर्तव्य हमने अपने सामने रखा है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा देश जिसकी धूलि का एक एक कण दिव्यता से ओतप्रोत है, हमारे लिए पावनतम है, हमारी पूर्ण श्रद्धा का केंद्र है। यह श्रद्धा की अनुभूति संपूर्ण देश के लिए है, उसके किसी एक भाग मात्र के लिए नहीं। शिव का भक्त काशी से रामेश्वरम जाता है और विष्णु के विभिन्न आकारों एवं अवतारों का भक्त इस संपूर्ण देश की चतुर्दिक यात्रा करता है। यदि वह अद्वैतवादी है तो जगत गुरु शंकराचार्य के चारों आश्रम, जो प्रहरी के समान देश की चारों सीमाओं पर खड़े हैं, उसे चारों दिशाओं में ले जाते हैं। यदि वह शाक्त है, उस शक्ति के पुजारी की जो दिव्य मां है, विश्व की तीर्थ यात्रा के लिए 52 स्थान हैं, जो बलूचिस्तान में हिंगलाज से असम में कामाक्षी पर्यंत और कश्मीर में ज्वालामुखी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। इसका यही अर्थ है कि यह देश विश्व की जननी का दिव्य एवं व्यक्त स्वरूप है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, राष्ट्रीय चारित्र्य का मूलाधार तादात्म्य तथा प्रेम है। ये मेरा राष्ट्र है, मैं इसका अंश मात्र हूं, इसकी भलाई मेरी भलाई है। मैं मरूं, चाहे परिवार डूबे, किंतु राष्ट्र अच्छा रहे। यह भाव जब उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। मेरे कार्य से भले ही लाभ न हो, कम से कम हानि तो न हो, यह भाव उत्पन्न होने पर चारित्र्य प्रकट होता है। जब यह विचार जागृत होता है और अहोरात्र राष्ट्र चिंतन होता है, राष्ट्र को उठाने का, राष्ट्र को सुखी करने का, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कर्तव्य पूर्ति का विचार होता है। मैं अपने बारे में न सोचूंगा राष्ट्र सुखी है या नहीं, केवल यही सोचूंगा मैं रहा या न रहा, उससे क्या। राष्ट्र रहना चाहिए। जब इस प्रकार का भाव जागृत होता है, तब इस राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण राष्ट्र कल्पना से विशुद्ध चारित्र्य उत्पन्न होता है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, सब विद्वानों ने विचार कर यह बात रखी है कि चरित्र या स्नेह का आधार एकात्मता है। जो इस एकात्मता को पहचानेगा, वही स्नेह कर सकेगा, वही असुखी होते हुए भी प्रेम करेगा। अतः केवल चारित्र्य का आग्रह करने से चारित्र्य निर्माण नहीं होगा, उसके लिए ठोस आधार लेना पड़ेगा। भारत में प्राचीन काल से चला आने वाला हमारा संस्कार रूप जीवन, जिसे संस्कृति कहते हैं, वही सामान्य अधिष्ठान है। उसके जागरण से ही एकात्मता संभव है। प्रत्येक व्यक्ति एकात्मता का व्यक्त रूप है। यह समझकर समाज की सेवा करना ही धर्म है। जैसे कि जीवाणु शरीर की सेवा करते हैं, कोई भी आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करता, वैसे ही समाज को एकात्म स्वरूप जानकर, केवल मानकर नहीं, अपने जीवन को समष्टि रूप समाज की सेवा में लगा देना ही जीवन का साफल्य है। एकात्मता का भाव ही सुसंगठित रूप दे सकेगा। इस प्रकार के सांस्कृतिक विचारों को लेकर ही हम समाज की पुनर्रचना करना चाहते हैं। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, शारीरिक शक्ति आवश्यक है, किंतु चरित्र उससे भी अधिक महत्व का है। बिना चरित्र के केवल शक्ति मनुष्य को पशु बना देगी। वैयक्तिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी चरित्र की शुद्धता राष्ट्र के वैभव एवं महानता की जीवन प्राण होती है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, यदि महान जागतिक लक्ष्य में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें प्रथम अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। हमें विदेशी वादों की मानसिक श्रृंखलाओं
और आधुनिक जीवन के विदेशी व्यवहारों तथा अस्थिर फैशनों से अपनी मुक्ति कर लेनी होगी। परानुकरण से बढ़कर राष्ट्र की अन्य कोई अवमानना नहीं हो सकती। हम स्मरण रखें कि अंधानुकरण का अर्थ प्रगति नहीं होता, वह तो आत्मिक पराधीनता की ओर ले जाता है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, केवल साक्षरता प्रसार यानी शिक्षा, ऐसी मेरी धारणा नहीं है। अन्य शिक्षा भी दी जानी चाहिए। साक्षरता प्रसार के पीछे मतदान का प्रश्न प्रमुख रहता है। अपने को सत्ता की आकांक्षा नहीं है। अपने यहाँ साक्षरता का प्रसार शिक्षा का एक पहलू है। व्यावहारिकता, कार्य के लिए दृढ़ भावना निर्माण करना उसका प्रमुख हेतु था।